दोस्तों जय जय, मैं हूं परमात्मा और आप देख रहे हैं मनोविज्ञान। आज पिछला वीडियो जो डाला था उसे देख कमेंट आया है, आप एमपी से हैं। और चलिए मैं उनका सवाल पढ़ देता हूं। व्हाट्सएप मैसेज किया उन्होंने, लिखते हैं, भाई साहब जयराम जी की, भाई हम बहुत कोशिश करते हैं कि आपके बताए समय 6:50 से 7:05 पर मौन खड़े होकर अपने कार्य को देखें, लेकिन उस समय को लेकर हम बहुत परेशान हैं। वो समय हम नहीं निकाल पाते क्योंकि हम खेती का काम करते हैं और खेती में बहुत काम होता है। हम शाम को 6:50 को भूल जाते हैं और टाइम भी निकल जाता है और खेती में बहुत ज़्यादा लाभ नहीं होता है। कृपया मार्गदर्शन करने की कृपा करें। हमारी खेती गेहूँ, मक्का, मूंग और 3 फसल लेते हैं, लागत भी बहुत आती है। क्या ये सच में सवाल है या इनके मस्तिष्क में समस्या है? चलिए इस पर बात करते हैं। और संभवतः आप भी ये वीडियो देख रहे हों, बहुत सारे लोगों के सवाल हैं, ये इनका अकेला नहीं है। और ये कहिए कि ज़्यादातर जब ये बात बताई जाती है कि जीवन में अगर पूर्ण सफलता और शांति चाहिए तो एक बार ये आईना है छोटा सा, इस आईने के सामने खड़े होकर अपने आप को देखना शुरू कर दो। तो लोगों के मन में अक्सर आता है कि हमारे पास 15 मिनट नहीं है, ये खेती करते हैं तो इनके पास नहीं है, किसी के पास डेयरी एरी वगैरह है, 2-4 भैंसें रखे हैं तो उसको लगता है कि उसी टाइम पे गाय भैंसों का दूध दोहना पड़ता है। जो व्यापारी है उसको लगता है कि अक्सर इसी समय ग्राहक ज़्यादा आते हैं। जो नौकरी करता है वो सोचता है कि छुट्टी के बाद ये रास्ते का समय होता है, अक्सर मैं रास्ते में फंस जाता हूँ। ये सबकी समस्याएं हैं। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करना चाह रहा हूँ, क्या अभी तक आपने जो ज़िंदगी जी है, आप 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 70, 80, 90 साल की एज तक के हो सकते हैं, आपने काम निपटा लिया क्या? हो गया सब कुछ? कितना कर पाए अभी तक और कितना शेष है करना, ये भी आपको पता है? कितना अभी करना है? आपके पास समय नहीं है। क्यों? मैंने कहा था कि प्राथमिकता होना चाहिए। अब आप प्राथमिकता देना नहीं चाहते और सफलता आपको बहुत बड़ी चाहिए। देखिए, सच को सहन करना और उसे जीना सीखिए। आपकी समस्या ये नहीं है कि आपके पास टाइम नहीं है। आपकी समस्या यह है कि आपको लगता है कि मैं कोई आपको एक ऐसी बात बता दूं या कोई एक ऐसा सीधा रास्ता बता दूं और आप मेरे यहाँ अर्जी लगाओ और मैं आपको तथास्तु कह दूं, या खेती से परपच कोई ऐसी बात बता दूं, खेती का ऐसा कोई रास्ता बता दूं कि आपको लगे कि आप लाखों करोड़ों में खेल जाएं, तब भी आपकी समस्याएं घट जाएंगी। गलत सोच रहे हैं आप, और बढ़ जाएंगी। जितना ज़्यादा पैसा उतना ज़्यादा काम और उतनी बड़ी समस्या है। अब इतने काम से, खेती में आपको फुर्सत नहीं है, फिर आप और काय में फुर्सत कर लेंगे? आप एक ऐसी खेती कर रहे हैं जिसमें कभी काम नहीं होता है, इतना ज़्यादा तो होता ही नहीं है। क्या करेंगे आप? आप इस खेती की बात करें और मैं वो खेती कर रहा हूँ जो 24 घंटे करने के बाद भी उसमें काम कम पड़ जाता है और उसके बाद मैं बिल्कुल फ्री होता हूँ और इतने कम में इतना ज़्यादा पैदा कर लेता हूँ कि एक बार अगर 1 साल मैंने खेती कर ली तो 1-2 साल तक बस हो गई, फिर मुझे करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लोग कहते हैं यार जी क्या है, मैं कहता हूँ ये मेरा काम है, ये मेरा तरीका है। मेरा मतलब ये नहीं कि आप गलत हैं और मैं सही हूँ। मेरा मतलब ये है कि आप ये नहीं सोचने का प्रयास करते हैं, आपको लगता है कि चीज़ें गलत हैं। मैं जो कह रहा हूँ उसे समझिए। आपको लगता है कि चीज़ें गलत हैं, लोग गलत हैं, सरकार गलत है, नियम कानून गलत हैं, प्रकृति गलत है, जो आपके साथ हो रहा है वो गलत है। मैं ऐसा नहीं सोचता। मैं ऐसा इसलिए नहीं सोचता क्योंकि अगर आप गलत हैं मैं आपको ठीक नहीं कर सकता। सरकार गलत है तो मैं सरकार को ठीक नहीं कर सकता। सरकार के विपक्ष में वोट तो दे सकता हूँ, आवाज़ उठा सकता हूँ, लेकिन अगर मैं चाहूँ कि सरकार ठीक हो जाए तो मेरे काम ठीक हो जाएंगे, ऐसे नहीं हो पाएंगे ना। मैं बस सोचते ही रहूँगा, सरकार को कोसता रहूँगा। मैं सोच लूँ कि प्रकृति ठीक हो जाए
तो मेरे काम नहीं होगा, आप प्रकृति को ठीक नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं इसके उल्टा सोचता हूँ, मैं सोचता हूँ कि इन सब में मैं कहाँ गलत हूँ, इन परिस्थितियों में मैं अपना काम ठीक तरह से कैसे कर लूँ। क्या दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो इन परिस्थितियों में भी ठीक तरह से काम, जैसे मुझे पैसा चाहिए, मैं सोचता हूँ कि मुझे पैसा चाहिए, तो क्या दुनिया में कोई नहीं है जो 3 एकड़ की ज़मीन में दाल रोटी अच्छे से खा रहा हो। तो मैं देखता हूँ कि दुनिया में ऐसे लोगों की भी कमी नहीं और बहुत हैं जो 2 एकड़ में भी दाल रोटी बहुत अच्छे से खा रहे हैं और 4 लोगों को रोजगार भी दिए हैं, और उनके पास समय है, वो बैठ लेते हैं, बात कर लेते हैं, बच्चों से बात करते हैं, हंस लेते हैं। हम दरअसल हमने समय की कीमत नहीं पहचानी। पिछले वीडियो मैंने चर्चा की थी कि वही काम जो आप 6 घंटे में करते हैं, अगर आप अपने आप को देखना शुरू कर देंगे तो वही काम आप 1 घंटे में कर लेंगे। जितना आप साल भर कमाते में नहीं कमा पाते उतना आप 1 महीने में कमा लेंगे। आपका 11 महीने बच जाएगा। आपको ये बात समझ में नहीं आएगी, नहीं आती है तो दुनिया को देखो कि सारी दुनिया आपकी तरह है। फिर आप कहेंगे उनके पास ये है, उनके पास ये है, उनके पास ये व्यवस्था है, किसी के पास कुछ नहीं है। फिर ऐसे लोगों को देखो जिसका नाम आप अडानी समझते हैं ना, ये दुनिया में सबसे, भारत में आज अडानी चल रहा है, बहुत पैसा उसके पास। उसकी हिस्ट्री देखो, वो हाई स्कूल फेल व्यक्ति है, घर से लड़के झगड़ के घर वालों ने उसको घर से निकाल दिया था। आज उसके पास पैसा है, समय है, वो भी ऐसे ही सोचता अगर आप जैसा, तो उसके पास ये नहीं होता। आज अडानी नहीं होता। अंबानी को देखो, वो साइकिलें सुधारा करते थे, चले गए धीरू भाई, दुनिया का साम्राज्य खड़ा करके। देखिए, जब तक आप अपने काम में अपनी कमजोरी और अपना फाल्ट नहीं ढूंढ लेते, दुनिया का कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। फिर अगर आप ज़्यादा परेशान होंगे तो फिर पता है क्या होगा, फिर आप जाएंगे अशोक खैरात के पास, आप जाएंगे राम रहीम के पास, आप जाएंगे उस महान पाखंडी के पास जो आपके पास पड़ोस में है। फिर आप परिक्रमा लगाएंगे, अर्जी लगाएंगे, और वो कहे सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। फिर आप अपनी पत्नी पर संदेह करेंगे और बच्चों पर संदेह करेंगे, और फिर वही होगा जो आजकल हो रहा है। सच को समझिए, प्रकृति ने आपको सब कुछ दिया, ये जहां दिया, जमीन आसमान दी, इसमें आप जो चाहें सो करें, उसकी आज़ादी दी। और सबसे बड़ी बात क्या दी, सोचने के लिए दिमाग दिया। आपकी समस्या है कि आप सोचना नहीं चाहते, आपकी समस्या है कि हमें लगता है कि हम बहुत समझदार हैं, हम जो करते हैं बहुत है, इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते। और आपकी सबसे बड़ी समस्या है कि आपने शिकायतें पाल ली, जिससे आपका दिमाग खाली नहीं रहता। आपके पास 15 मिनट नहीं है, फिर आप जिंदा कैसे हैं? आपके पास 15 मिनट नहीं है। मैं भी अक्सर कहता हूं कि लोगों को नंबर नहीं दे पाता कि मुझसे ज़्यादा बात न करें, तो इसलिए नहीं कि मेरे पास टाइम नहीं है, इसलिए कि मेरे पास बकवास के लिए टाइम नहीं है। अगर आप मेरे बारे में जानकारी करेंगे तो मैं साल में अगर टोटल वर्क बताऊं आपको तो आप यकीन नहीं मानेंगे, मुश्किल से 300 घंटे होता होगा जो मैं पैसे के लिए काम करता हूं। अगर टोटल करेंगे तो 300 घंटे निकलेगा, और 300 घंटे में सारी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं, घर की, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, रहना, खाना पीना, ये मोबाइल का खर्चा, एक एक, दो दो, चार चार, और बढ़िया से। बट ये ऐसे नहीं होता है। आप काम करने के बाद सोचते हैं, और मैं काम करने के पहले मैं काम करता हूं 1 घंटे, और उस काम के बारे में सोचता हूं 12 घंटे, 14 घंटे, 20 घंटे, हफ्तों। और कई बार ये होता है कि काम करना था 1 तारीख को, और मैं सोचते सोचते मैंने पूरे 20 दिन लगा दिया, काम चला गया 10 तारीख को। अभी मैं सोच नहीं पाया कि मुझे इसको और किस तरीके से करना है। और जब मैं फाइनल करता हूँ ना,
तो जो काम का परिणाम आता है फिर मैं ये सोचता हूँ कि ये हुआ कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है। यहां से होता है। आपके पास सोचने विचारने के लिए समय नहीं है, फिर क्या करते हैं आप। और ये दुनिया की समस्या है, मैं एक से नहीं प्रत्येक से कह रहा हूं। हम बच्चों के साथ प्रेम से कैसे रहें आपके लिए, इसके लिए समस्या है। इसके पास टाइम नहीं है। क्या करते हैं, किस चीज के लिए टाइम है। ये जिंदगी किस लिए मिली है, रोने के लिए। ये तो कोई बात नहीं हुई। कितना रोएंगे, जब से पैदा हुए यार रो ही तो रहे हैं। ये नहीं है, ये गड़बड़ है, पत्नी गड़बड़ है, बच्चा गड़बड़ है, सरकार गड़बड़ है, ये गड़बड़ है। बस दुनिया में केवल आप हैं जो ठीक है। क्या लगता है। मैं उल्टा सोचता हूं, मुझे लगता है कि ये पूरी दुनिया बहुत ठीक है, इसमें कहीं कोई कमी नहीं है। दरअसल सारी गड़बड़ी मेरे अंदर है। मुझे इस धरती पर एक दिमाग देके पैदा किया और उसके बाद मैंने इस पूरी दुनिया का उपयोग नहीं कर पाया। क्या बेवकूफ़ी है। यहाँ मुझे सारी आज़ादी है, मैं जो चाहूँ सो कर लूँ। नेता बन जाऊँ, प्रधानमंत्री बन जाऊँ, राष्ट्रपति बन जाऊँ, मुझे कौन रोक रहा है। पढ़ाता लिखता अधिकारी बन जाता, आईएएस बन जाता, पीसीएस बन जाता, डॉक्टर बन जाता, मजदूर बन जाऊँ, किसान बन जाऊँ, कौन रोक रहा है भाई। पर मैं बना क्या, एक झूठा, पाखंडी, कुत्ता, कमीना, उठाईगीरा, हरामी, नालायक। और क्या मैंने किया क्या यहाँ आके। शिकवा शिकायतें, रोना धोना, लड़ना झगड़ना, ये सही नहीं है, इसने ऐसा कह दिया। अरे जब इससे फुर्सत मिली तब तो वहां जाओगे जहां मोदी जी चले गए। हम करते क्या हैं, हम सोच रहे हैं कि हमारे पास खेती है, जमीन है, इसमें आपने क्या कैसे किया इसको। किसी ने कहा मक्का बो दो, आपने बो दिया। किसी ने कहा बैगन लगा दो, लगा दिया। किसी ने कहा पपीता लगा दो, लगा दिया। मैं अपने एग्रीकल्चर चैनल पे बात करता हूँ हमेशा, तो मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि मैं जो भाषण मार रहा हूँ ना, यकीन मानो उसको वैसा कर नहीं लेना। और ऐसा इसीलिए कहता हूँ क्योंकि झूठ कभी नहीं बोलता, क्योंकि मेरी मिट्टी, मेरी जलवायु और मेरे काम करने का तरीका अलग है। बस इतना सीख लो मुझसे कि ऐसा किया जा सकता है। अगर तुम्हें जितनी मैंने बताया कि इतना पैदा होता है तो उससे 1.5 गुना ज़्यादा होता है। मैं हमेशा 50% कम करके इसलिए बता देता हूँ क्योंकि लोग उस पर भी भरोसा नहीं कर पाते। और ये तब है जब मैं अपने आप को अपने काम में कभी 100 नंबर नहीं दे पाता। मैं कभी संतुष्ट नहीं होता कि मुझे जितना करना चाहिए था मैं उतना किया, क्योंकि मेरा स्वभाव है, मैं घर से निकल के आया, फार्म पे आया और आराम से बैठा, बस बैठा। और हो सकता है सुबह से शाम तक मैं एक ही जगह बैठा रहूं, यहीं पे खाना खाया, यहीं पे पानी पिया और बस यहीं मकान के बाहर ना निकलूं, कोई काम ना करूं, केवल सोचता रहूं। और ऐसा हो सकता है हफ्ता गुजर जाए, 10 दिन गुजर जाए, निकल जाता है। और फिर कहीं जाना होता है तो चला जाता हूं। और उसके बाद जब काम होता है तो वो बड़ा अजीब होता है। क्यों? क्योंकि आप अपने काम में अपना दिमाग नहीं लगाते। मैं हमेशा कह रहा हूं कि दूसरे से ले लो कि ऐसा हो सकता है, बस अब कैसे करेंगे वो आपको सोचना पड़ेगा ना। आपको लगता है कि कोई आए और आपको सीधा ऐसे दे देता था, तो आशीर्वाद है, आशीर्वाद है, आपका घर भर जाएगा, आशीर्वाद है आपकी बीवी सुधर जाएगी, आप मत सुधरिएगा, आशीर्वाद है आपका लड़का सुधर जाएगा, आप नहीं सुधरना। क्या बात है, पूरी दुनिया ठीक हो जाए और हम जहां के तहां। बातें थोड़ा कड़वी होती हैं तो आपको बुरा लग सकता है, पर मुझे नहीं लगता। मैं बता दूं आपको कि याद रखिएगा, अभी और जितने हाथ पैर मारना है मारो, और मारते मारते मर भी जाओ तब भी शांति नहीं मिलेगी। और पूरी जमीन प्रॉपर्टी बेच दो, पूरी दुनिया में जाओ घूमो, जितने पैसे वाले, पढ़े लिखे, बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े बाबा, बड़े बड़े साधु महात्मा, पहले जाओ। ऐसे नहीं कि भाषण मारे जा रहे हैं, जैसे अब मैं इस समय भाषण मार रहा हूँ और आपने सुना तो बढ़िया बढ़िया बोल रहे हैं, बहुत अच्छा अच्छा। नहीं नहीं नहीं, वो 1 घंटे के लिए हो सकता है, मुंह चलाना आसान है।
निजी जिंदगी में झांक कर देखो, व्यक्ति के पास समस्याएं आपसे ज़्यादा हैं कि नहीं है। जब देखेंगे तो पता चल जाएगा कि आप 2 किलो में रो रहे हैं, ये 200 किलो झेल रहा है, और प्रदर्शन ऐसे कर रहा है कि जैसे भगवान इसके चारों तरफ घूम रहा हो। शांति मनुष्य के मस्तिष्क में विराजती है, हमारे विचारों का खेल है। ये बात जितना समझने में देर लगेगी, जितना टाइम इसे समझने में लग जाए, उतना टाइम अपनी सारी व्यवस्थाओं को बनाने के लिए समझिए। और जिस दिन आपको ये समझ में आने लगे कि मेरे कार्य ही, मैं ही अपने परिस्थितियों को जिम्मेवार हूँ, जितना समय ये समझने में लगे, ये यकीन करने में लगे, उतना समय किस्मत पलटने में समझिए। उतना समय समझिए कि भगवान ने आप पर अभी दया नहीं की। उसी दिन सारी चीज़ें एक साथ होंगी। जिस दिन आपको ये समझ में आएगा कि मैं अपने जीवन में होने वाली हर समस्या, घटने वाली हर घटना, आने वाली हर मुसीबत, चाहे वो बच्चे के द्वारा हो, पत्नी के द्वारा हो, समाज के द्वारा हो, देश के द्वारा हो, प्रकृति के द्वारा हो, जो भी हो रहा है उसका जिम्मेवार मैं हूँ और ये मुझे ही ठीक करना है। अब ये बात आपको मूर्खता और पागलपन लगेगी कि घोटाला तो सरकार ने किया, मैं जिम्मेवार कहाँ हूँ। तो सोचोगे तो पता चल जाएगा कि इसमें मेरा भी बहुत बड़ा योगदान है। असल पे जब गाज गिर रही थी तो मैं सोच रहा था कि वो दूसरे के सर पे गिर रही है, मेरे नहीं। और जब मेरे सर पे गिरी तो मैं चिल्लाने लगा। आग जब लगी है तो वहाँ लगी है, यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर एमपी में, मेरे घर पे नहीं। जब दूसरे के घर की लड़की किसी लड़के के साथ भाग गई तो मैंने सोचा देखो वो नालायक है, उसकी लड़की भाग गई। जब मेरी वाली भागी तब मुझे समझ में आया। मुझे उस समय मुझे चिंता नहीं थी कि ये विचार है, उसने जन्म ले लिया, वो यहाँ तक आएगा। ये बातें थोड़ा ना समझ में आने वाली हैं, तो इसे मत समझिए। पर इतना तो समझ सकते हैं, एक बार अपने आप को, मतलब पूरे 24 घंटे में आप अपने लिए 15 मिनट ही निकाल सकते। किसके लिए काम कर रहे हो, किसके लिए? ये 15 मिनट पत्नी, बच्चे, देश, दुनिया, समाज के लिए नहीं, पहले तुम्हारे लिए है। फिर यही 15 मिनट तुम्हारे बच्चों के लिए हो जाएगा, फिर यही 15 मिनट तुम्हारे काम, यही तो है तुम अपने काम को ठीक कैसे कर सको। मतलब क्या यार, मैं जो काम कर रहा हूँ, मेरी जो व्यवस्थाएं हैं, मेरा जो घर है, मेरी पत्नी है, मेरी बच्ची है, ये मकान है, सब कुछ है, ये सब कुछ ठीक कैसे रहे और मेरे अनुकूल कैसे हो, यही तो मैं चाहता हूं ना। यही तो दुनिया चाह रही है कि मेरी जिंदगी की गाड़ी ठीक से कैसे चले। उसके लिए, उसे ठीक करने के लिए, उसे ठीक चलाने के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है। फिर किस चीज के लिए टाइम है? फिर मैं बता रहा हूं, जबरदस्ती का प्रदर्शन करने के लिए, लोगों को तमाशा देखने के लिए, कुछ खुरापात करने के लिए, कुछ इधर उधर ताक झांक करने के लिए, कुछ फालतू की गपशप करने के लिए। 24 घंटे कितना कीमती होता है, आपने कभी देखा है? आप अपनी ज़िंदगी खर्च कर रहे हैं इस सब के लिए, तो इसका उत्तरदायी कौन होगा? आप ही तो होंगे। उसका परिणाम नहीं मिलेगा आपको। नहीं है टाइम तो नहीं है टाइम, कोई बात नहीं है। देखिए, मैं आपसे पैसा नहीं ले रहा हूँ, मैंने आपको चेला नहीं बनाया, मैं आपका कोई गुरु नहीं हूँ, दान दक्षिणा वाला मैटर नहीं है, ये कोई संस्था नहीं है। ये काम है जो मैंने किया और उससे मैंने बेनिफिट पाया, मैंने आपको बता दिया। और साथ में ये भी कहा कि अगर इससे आपको बेनिफिट मिले तो दूसरे को बताओ। समस्या यह है कि आप ही इसको नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरे को बताएंगे कैसे? आप हैं महोदय, ये जान लीजिए। दरअसल आपने अपने आप को खो दिया इस बेकार की चीज़ों में, इसलिए आप अपनी पहचान नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आप दूसरे का आसरा तकते हैं, इसलिए आपको दूसरे की ज़रूरत होती है। मैं आपको बताऊं कि जब मैं काम करता हूं, मेरी खेती होती है, तो मुझे 7-7, 8-8 मजदूर लगते हैं, और कभी ऐसा होता है कि एक भी मजदूर नहीं होता है। आपको मैं एक बात बता दूं कि जब मैं काम करता हूं तो मैं हमेशा ये सोच के करता हूं कि अगर पूरी दुनिया में कोई मुझे ना मिला तो इस काम को मैं अकेले कर लूँगा और नुकसान नहीं होगा। और फिर मैं ऐसा करता हूँ, और जब इसको करता हूँ ना तो
10-20 घंटे नहीं, 24-48 घंटे नहीं, 90-90, 100-100 घंटे बिना ब्रेक के मैं काम को निपटा के दम लेता हूँ। इसी कमज़ोर शरीर से, जो लोग कहते हैं ना कि गाल पिच के बॉडी कमज़ोर है, सब होता है। और उस 100 घंटे में केवल 6:50 का टाइम ब्रेक लेता है, केवल 6:50 नहीं चूकता है। जैसे ही 6:50 आया उसके आध घंटे पहले आप ऐसा कहिए कि 6:30 से 7:15 सारा काम बंद। कोई भी काम होता है 6:15 बजे ब्रेक लग जाएगा, चाहे वो 1 लाख करोड़ का हो, वहीं रुक जाएगा। कोई मर रहा हो तो कोई अब टेंशन खत्म, सारा काम बंद है। पहले हिसाब किताब हो जाएगा कि मैंने अभी किया और जो शेष पड़ा है उसको कैसे निपटाऊं, कितनी एनर्जी खर्च हो गई, कितनी शेष बची, इतने में इसका काम कैसे चले, और मैं फिर फ्री होता हूँ और काम होता है साहब। पर ये बताया नहीं कि ऐसे नहीं समझ में आ सकता ना मेरे समझाने से, तो जब आप करेंगे तो समझ पाएंगे। ये 15 मिनट इसलिए नहीं है कि आप भगवान को प्रसन्न कर लें, उसको प्रसन्न तो आप कभी नहीं कर सकते, चाहे जितनी मंदिर जाओ, चाहे जितनी पूजा करो। अगर होना होता तो होना क्या होता, क्योंकि उसकी प्रसन्नता से पहले तो लगी आपकी प्रसन्नता। जब आप प्रसन्न नहीं होंगे तो आपकी आत्मा संतुष्ट नहीं होगी, और जब आत्मा संतुष्ट नहीं होगी तो परमात्मा की तो तुम कल्पना करना छोड़ दो। घंटियां हलाना, अगरबत्ती लगाना, ये सब वो ड्रामा, ये संत, ये महात्मा किया जा सकता है, पर परिस्थितियों को देखो। अभी 2-3 घंटे पहले मुझे एक सज्जन मिले और बड़ी अच्छी चर्चा हुई, रामायण को लेकर बातें कर रहे थे। उन्होंने पूरा 1-1.5 घंटे बढ़िया तुलसीदास जी चले, और मैंने उनसे एक सवाल पूछा, केवल एक छोटा सा। 2 चौपाई आती हैं, मैंने कहा मुझे रामायण की। पहली, सुखी मीन जहां नीर अगाधा, और जिम हरि शरण न एको बाधा। एक बात बताइए, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि भगवान की शरण में जाने से जीवन में एक भी बाधा नहीं होती। उदाहरण उन्होंने दे दिया, जैसे समुद्र में मछली कोई और छोर नहीं, फ्री होकर तैरती है, बिल्कुल बिना ब्रेक के चली जाओ, उसको कोई छोर नहीं मिलेगा। वैसे ही भगवान की शरण में जाने के बाद जीवन बिल्कुल फ्री होता है, आज़ाद होता है, कोई समस्या नहीं होती। तो क्या ये दुनिया में जितने लोग भगवान के पीछे भाग रहे हैं, ये एक भी शरण में नहीं है? या तुलसीदास गलत थे या फिर तुम गलत हो? सामने वाले बैठे व्यक्ति का आधा दिमाग उतर के नीचे आया। मैंने दूसरा सवाल किया, रामायण में एक चौपाई तुलसीदास जी ने और लिखी है, जिम सरिता सागर महु जाहि, यद्यपि ताह काम न नाही, तिम सुख संपत बिना बुलाए, धर्मशील पहुँचाए सुभाए। जैसे नदियों का जल समुद्र में जाता है, उसे जरूरत नहीं होती, बहुत अथाह है, उसी का पानी है। वैसे ही जिम सरता सागर मुँह जाहि, तथापि ताय काम न नाहि, तिम सुख संपत्ति। वैसे ही सुख और संपत्ति बिना बुलाए, मतलब बिना बुलाए, बिना प्रयास के, बिना कोशिश के धर्मशील आदमी के यहाँ जाती है। अब बताओ, दुनिया में एक ऐसा आदमी लेके आओ जिसके यहाँ सुख और संपत्ति बिना प्रयास के जा रही हो, तो इसका मतलब ये संसार पाखंडियों से भरा है ना, अधर्मियों और अत्याचारियों से भरा है। ये तुलसीदास जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। या तो फिर तुलसीदास गलत है या फिर हम गलत हैं। कहाँ फॉल्ट है? न तुलसीदास जी गलत है, ना उनकी चौपाई गलत है। हमारे सोचने और काम करने का तरीका गलत है। हमने अपने प्रकार से अपने काम करने के, धर्म के, पूजा के, पाठ के, भगवान के सुविधा के अनुसार पैमाने बनाए। हम सोचते हैं कि हमें हर काम वैसा मिले जो हमें बड़ा अच्छा लगे, हम एसी में पड़े पड़े गेहूं काट लें। अरे यार भैया, ये प्रकृति है, जिंदगी, ये शरीर नहीं देखा आपने कभी इसको? ये जितना काम करेंगे उतना मजबूत होगा, और जितना इसमें तेल लगाएंगे जो उतना कमज़ोर हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा। कहाँ हैं आप और किस दुनिया में जी रहे हैं और कैसे सोचते हैं, मेरी समझ से परे है। बहरहाल काफ़ी बातें हो गई, काफ़ी चर्चा हो गई, और संभवतः हो सकता है आज की बात आपको अच्छी ना लगे, बट सच यही है। अभी थोड़ा और घूमिए और भटकिए
और जब जीवन से तंग आ जाएं और आपको लगे कि अब तो कुछ बचे ही नहीं, तब इसके लिए टाइम निकाल लीजिए। बची खुची ज़िंदगी ज़्यादा नहीं बचेगी तो शांति ज़्यादा तो नहीं मिल पाएगी, लेकिन इतना ज़रूर पता चल जाएगा कि अगर ये काम कुछ और पहले कर लेता और ये पागलपंती छोड़ के, तो कुछ ज़िंदगी शांति से जी लेता। जय जय।